हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? जिस तरह आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स जो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। मेजरली हमारे पास कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तो ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इनका सिंटैक्स क्या है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने जो हमारे मेजर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो लिख लिए हैं। सबसे पहले एडिशन, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि दो नंबर्स को या दो वैल्यूज़ को ऐड अप करने के लिए। सब्ट्रैक्शन, सेम मैनर में सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन, दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवीजन, सिंपल सी बात है, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करने के लिए। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है कि जब आप किसी एक ऐसे नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं कि वो उस पर कम्प्लीटली डिवाइड ना हो सके, तो कुछ रिमेनिंग पार्ट बचता है जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस हमें डिवीजन करके दो नंबर्स की, तो जो बचने वाला रिमाइंडर है हमें वो रिटर्न करता है। इंक्रीमेंट, किसी भी नंबर में इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस प्लस लिखेंगे तो उसमें 1 डिजिट का इंक्रीमेंट होगा। और डिक्रीमेंट, सेम मैनर में किसी भी नंबर के साथ अगर हम डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे तो उसमें 1 डिजिट का डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज़ होगा 1 डिजिट से। ठीक है, तो इन सब की एग्जांपल्स देखते हैं कि हम इसे PHP के कोड के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं। वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 10, वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 5। उसके बाद एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं रिज़ल्ट के नेम से, और उसमें अपने वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 की वैल्यू को सेव करते हैं और एको करते हैं अपने रिज़ल्ट के वेरिएबल को। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 15। अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया और हमारे पास आंसर 15 आ गया। अच्छा, हमने प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया है। इसी वे में आप अगर माइनस का ऑपरेटर यूज़ करें तो हमारे पास आंसर आ गया 5। सेम वे में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप स्टैरी का जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में। पेज को रिफ़्रेश किया तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 50 आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम डिवीजन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2। तो इस तरह हमने अपने जो 4 मेजर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ कर लिए। इसके बाद मॉड्यूलस की एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि अगर हम 10 रखें अपने पहले वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल में वैल्यू रखी है 3, तो अगर हम यहाँ पर मॉड्यूलस को यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कि 10 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो 3 3s are 9 और हमारे पास जो एक रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो इसे अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो हमारे पास जो आंसर है 1। उसने हमें डिवाइड करके आंसर नहीं दिया है, इनफैक्ट उसने डिवाइड करके जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमें रिटर्न किया है। तो मॉड्यूलस हम किसी भी डिवीजन के रिजल्ट में जो रिमाइंडर बचता है उसको हासिल करने के लिए हम मॉड्यूलस यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है 1 और अगर मैं इसके लास्ट में 2 बार प्लस का साइन लिखूं तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एक्चुअली क्या है? इंक्रीमेंट किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में +1 का एडिशन कर देगा। तो हम इसे एको करके देखते हैं अपने वेरिएबल को। इसकी वैल्यू थी 10 और हमने इंक्रीमेंट किया है तो ऑफ कोर्स हमें आउटपुट में 11 आंसर मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एको उसने कर दिया 11। इसी तरह सेम मैनर में अगर हम डिक्रीमेंट को यूज़ करें तो डिक्रीमेंट वैल्यू में से 1 डिजिट को माइनस कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9। एक्चुअली हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है? समटाइम्स आगे चलकर हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो लूप्स के अंदर हमें इस चीज़ को मेक इंश्योर करना पड़ता है कि हमारी लूप कितनी दफ़ा रिटर्न हुई है, कितनी दफ़ा रन हुई है, कितनी दफ़ा उसने रेपिटेशन की है। तो इन चीज़ों को काउंट करने के लिए एज अ काउंटर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज़ करते हैं ताकि हम उनको ट्रैक कर सकें। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं।